हेलो स्टूडेंट्स, आज बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन हम पढ़ेंगे। बायो मैग्निफिकेशन जैविक बृहत्तकरण को जैविक सांद्रण बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कुछ पदार्थों का संचयन जीवों द्वारा किया जाता है, इसी प्रकार अनेक पदार्थों का उत्सर्जन भी जीव करते हैं। दोनों ही क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। जैविक संचयन की क्रिया के निरंतर होते रहने पर खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक पोषण स्तर के पश्चात संचय होने वाले पदार्थ की मात्रा पूर्व पदार्थ की मात्रा से मिलकर बढ़ती ही जाती है, अर्थात सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। यह क्रिया बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. It is the increase in concentration of a pollutant that occurs in a food chain as a consequence of persistence can't be broken down by environmental process. Bioenergetics in the food chain, low rate of internal degradation, excretion of the substance often due to water insolubility. Biomagnification occurs when substances such as pesticides or heavy metals move up the food chain by working their way into the environment. Example, pollutants in rivers or lakes are taken up by microorganisms like planktons and are eaten by aquatic organisms such as fish, which in turn are eaten by large birds, animals, and humans. The substances become concentrated in tissues or internal organs as they move up the chain. As a result, organisms at the top of the food chain generally suffer greater harm from a persistent toxin or pollutant than those at lower level, because at each level of the food chain there is a lot of energy loss. A predator must consume many prey, including all of their lipophilic substances and fats, which carries the pollutant, which then accumulates in the fats of the predator. या हम मिथाइल मरकरी से होने वाला बायोमैग्निफिकेशन देखेंगे। जैसे जल के माध्यम में खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश पाकर पोषण के हर एक स्तर में होता हुआ जैविक सांद्रता प्रदर्शित करता है ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। बायोमैग्निफिकेशन कैन आल्सो ओकर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च स्तर के जंतु परभक्षी प्रवृत्ति के से शाकाहारियों की अपेक्षा अधिक रसायन संचय प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार खाद्य स्तर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितनी कि जंतु की खाद्य प्रवृत्ति जैविक संचय की दृष्टि से होती है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों में वसा में घुलनशीलता दर्शाने वाले रसायनों का सांद्रण होना ही जैविक बृहत्तकरण की क्रिया है। बायोमैग्निफिकेशन व्हेन कंटामिनेंट्स इंक्रीज एट ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं बायो एक्यूमुलेंट्स। जैविक संचय की प्रक्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा दूसरी वातावरण की क्रियाओं से पृथक प्रकार की है। इस क्रिया में रसायनों अथवा पदार्थों का सांद्रण जीवों के शरीर में होता है। इस प्रकार होने वाले प्रभाव को जीव के शरीर में उपस्थित पदार्थ तथा माध्यम के अनुपात से प्रदर्शित करते हैं। इस संचयन की क्रिया में अवसादी अवशेष सेडिमेंट रेजिड्यू जो अंतर्ग्रहित किए जाते हैं तथा शरीर में घुलित रसायनों के जल से अपग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैविक संचयन हेतु दो विशिष्टताओं को जिम्मेदार माना गया है। इनमें प्रथम है उच्च पार्टीशन कोफिशिएंट, जिस प्रकार लाइपोफिलिक रसायन प्रदर्शित करते हैं। दूसरी विशिष्टता जीवों द्वारा अंतर्ग्रहित रसायनों के न्यूनीकरण के दौरान खाद्य श्रृंखला की लंबाई भी जैविक संचय से संबंध दर्शाते हैं। Bioaccumulants are the toxic substances that increase in concentration in tissues of living organisms. They enter the organism through contaminated air, water, or food and are very slowly metabolized or excreted. Bioaccumulation versus biomagnification. Bioaccumulation is the concentration of pollutant from the environment which occurs within a trophic level, such that one level of a food chain, usually the first organism in the food chain, whereas biomagnification is the concentration of pollutant across the food chain. बायोएक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन दोनों के हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये कॉन्टामिनेंट लेवल्स, ये बायोमैग्निफिकेशन और दिस इज वन बायोएक्यूमुलेशन।
We are concerned about these phenomena because together they mean that even a small concentration of chemicals in the environment can find their way into organisms in high enough doses to cause problems. जैविक संचयन को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से भौतिक रासायनिक गुण, वातावरण में उपस्थित रसायन की मात्रा, जैविक बंधुता, रसायनों की जल में विलयता, विषैलापन, डीडीटी का मछलियों में संचय उनकी आयु की तुलना में वसा की मात्रा पर अधिक निर्भर होता है। इससे प्रमाणित होता है कि जंतुओं तथा वनस्पतियों में उपस्थित वसा की मात्रा भी जैविक संचयन पर प्रभाव डालती है। केंचुए में डीडीटी का संचयन मृदा तथा फसल के प्रकार की तुलना में मृदा में पेस्टिसाइड्स की सांद्रता पर ही निर्भरता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि बाह्य वातावरण में पेस्टिसाइड्स की सांद्रता से भी जैविक संचयन प्रभावित होता है। In order for biomagnification to occur, the pollutants must be long-lived, mobile, soluble in fats, biologically active. Thank you.